अस्सलाम वालेकुम, रेवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई के कितने लोग पार्टी छोड़ने को तैयार हैं? रेवाई न्यूज़ ने खोज लगा लिया। तहरीक इंसाफ के 8 अरकान असेंबली आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। ताल्लुक फैसलाबाद डिवीजन से है। पीटीआई छोड़ने को तैयार अरकान असेंबली पहले भी सियासी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन के राब्ते, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ में राब्ता, सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत। सिराजुल हक चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर। बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। सिलेक्टेड को भगाने और पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। कहा, आवाम ने साथ दिया तो मुल्क को मुश्किल से निकालकर जल्द शफाफ इलेक्शन कराएंगे। नाहल हुकूमत ने जाना ही है। वजीर आला मुराद अली शाह बोले, कुछ बुजरा सिंध में घूम रही हैं, कोई टोपी सर पर रखकर सो रहा है, कोई कुर्सियों से खिताब कर रहा है। कौम इनकी बातें सुन सुन कर थक चुकी। इत्तेहादी आवाम की आवाजें बने और इमरान खान से लोगों की जान छुड़ाएं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हैदराबाद की जानिब रवा दवा। एक तरफ बिठा दो इमरान खान को, उसके हाथ में तहरीक इंसाफ का मंशूर है, और दूसरी तरफ बिठा दो आसिफ अली जरदारी को, उसके हाथ में पीपल्स पार्टी का झंडा है और मंशूर है। इमरान खान से पहले 3.5 साल का हिसाब ले लो और फिर आसिफ अली जरदारी से 15 साल का हिसाब मांग लो। तहरीक इंसाफ का मार्च कंबर शहदाद की जानिब गामजन। लाड़काना में पड़ाव के दौरान विफाकी वज़रा के पीपल्स पार्टी पर वार। शाह महमूद कुरैशी की बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी और इमरान खान के दरमियान मनाजरे की पेशकश। कहा, अपने 3 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी भी 15 साल का हिसाब दे। जरदारी और भुट्टो में फर्क है। बिलावल भुट्टो नहीं, जरदारी हैं। असद उमर बोले, जरदारी माफिया और जाली भुट्टो ने लाड़काना के अवाम को कुछ नहीं दिया। इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। जरदारी को सिंध से भगाने आ रहे हैं। अली जैदी की भी कड़ी तनकीद। कहा, बेबी जरदारी अपने अब्बू की लूटी दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह 6 बजे इमरान खान कौम से खिताब कर रहे हैं। कौम के सामने एक वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आज ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कौमी उमूर पर खुलकर बात करेंगे। फवाद चौधरी बोले, वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत, रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म महंगाई पर अपोजिशन के बयानिए पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म की मौशी टीम से मशावरत। हुकाम की आलमी मंडी में महंगाई के पाकिस्तानी मईशत पर होने वाले असरात पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, वज़ीर आज़म खिताब करके कौम का वक्त ही ज़ाया करेंगे। जिस पर अवाम को एतमाद नहीं, वो क्या अवाम को एतमाद मिलेंगे। दुआ है ये आखिरी खिताब साबित हो ताकि महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिले। बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है, तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत को संजीदगी दिखाने का मशवरा। कहा, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो साथ खड़े होंगे, ना दिखाई तो साथ खड़े होने की गारंटी नहीं दे सकते। महंगाई को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। MQM पाकिस्तान के ऑप्शंस खुले हैं। हुकूमत से 2 वजारतें मांगी, वजारत कानून शामिल नहीं थी। फारूक नसीम PTI के कोटे पर हैं, हमने सिर्फ NOC दिया था। कराची में कातिल आजाद, शहरी डाकुओं के रहमो करम पर। वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद पुलिस सड़कों से गायब। सिर्फ 2 घंटों में डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद जान से गए। पुलिस एहलकार समेत 6 शहरी जख्मी। लांढी में मुलजिमान ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब कैश वैन लूटने के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फैक्ट्री मुलाजिम को मार डाला। 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। सुरजानी में भी डाकुओं ने शहरी को गोलियां मार दी। FB इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला।
2 राहगीर और 2 पुलिस एहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इल्जाम। FIA ने शहबाज शरीफ समेत 5 अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से बचने के लिए बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर की। मकसद अदालती कार्रवाई को सुबताश करना है। FIA ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रोजाना समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुल्जिमान के वकला ने अब तक अबूरी जमानतों पर बहस मुकम्मल नहीं की। सियासी मसरूफियात और तिब्बी बुनियादों पर 9 बार इल्तिवा लिया। शरई और कानूनी तकाजा है कि जल्द इंसाफ किया जाए। केस कमजोर है तो शहबाज शरीफ अदालत से भाग क्यों रही हैं? रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों कर रही हैं? फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा शरीफ और जरदारी खानदान को पता है अदालत से भागने में ही आफियत है। फारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ की करप्शन का चेहरा बेनकाब हो चुका। शहबाज शरीफ फर्द जुर्म से बचने के लिए नई दरख्वास्तें दायर कर देते हैं। ऐसे हरबे वही इस्तेमाल करता है जिसने चोरी की हो। चोरी नहीं की तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होने दें। अवाम हो जाएं होशियार, बिजली गिरने को तैयार। फी यूनिट बिजली 5 रुपए 94 पैसे महंगी होने का इम्कान। सार्फिन को 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में RLNG की स्पॉट खरीदारी ना हो सकी। खाद के शोबे को फौकियत देने से भी गैस की कमी हुई। तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान, 8 से 10 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। कल यूक्रेन के वजीर खारजा से खुद बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को कहें कि फ़िलहाल वो वेस्टर्न यूक्रेन में जो पुरअमन है इस वक्त, वो अपने महफूज जगहों पे रहें। जैसे चोकिंग पॉइंट्स खुलते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। यूक्रेन में 3000 तलबा थे, अक्सर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। कुछ तलबा ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज ना मिलने पर मोहलत मांगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तलबा को वेस्टर्न यूक्रेन मुंतकिल होने का कहा है। इनखला के लिए रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से मदद मांगी है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने बताया है कि क्रॉसिंग पॉइंट चौक हैं, इसलिए मुश्किलात हैं। पोलैंड में पाकिस्तानी सफीर मलिक फारूक कहते हैं अब तक 150 पाकिस्तानियों को वारसा भेज चुके हैं। एक बस मजीद 70 पाकिस्तानियों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आज बेलारूस में होंगे। रूसी वफ्द मज़बूत पेशरफ के लिए पुरुम्मीद। रूस की पेशकदमी जारी, 2 शहरों पर कब्जे का दावा, कीव खाली करने की वार्निंग। यूक्रेनी सदर ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। नायब वजीर दिफा का लड़ाई में 5300 रूसी फौजी मारने, 29 तैयारे, 29 हेलीकॉप्टर्स, 191 टैंक्स, 816 जंगी गाड़ियां और 2 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। 22 लोग जान से गए मगर अब तक किसी को परवाह नहीं। क्या 12 करोड़ आबादी का सूबा व्हाट्सएप पर चल रहा है? अवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? सानिया मरी से कब्ल PDM में कहां सो रही थी? 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ और क्यों हुआ? रिपोर्ट दी जाए। सानिया मरी केस में लाहौर हाई कोर्ट बरहम। सानिया मरी के वक्त मरी में मौजूद सरकारी गाड़ियों की लॉग बुक तलब कर ली। अफसरान के राबतों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। फवाद चौधरी के ट्वीट्स का रिकॉर्ड भी तलब। भारतीय आबी माहिरीन का वफ्द वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। कल से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज होगा। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद पहला इजलास होगा। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं मुज़ाकरात में मुतनाज़े मंसूबों के मुआयने के लिए प्लान तरतीब दिया जाएगा। पाक भारत मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। वजारत दिफा के तहत आइंदा माली साल के 26 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी। सेक्रेटरी दिफा ने कहा अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्न और मौसर गवर्नेंस निज़ाम नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। हमारा तालिबान हुकूमत से राबते का सिस्टम मौजूद है। ड्यूरेंट लाइन ही आलमी सरहद है। पाक अफगान वज़राए तिजारत की तुरहम पर आज होने वाली मुलाकात मनसूख। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं नहीं मालूम अफगानिस्तान ने मुलाकात क्यों मनसूख की।
बाहमी तिजारत के फरोग और बॉर्डर पर लोगों की आमदरफ्त पर बातचीत होना थी। क्या हुकूमत भारत के साथ तिजारत खोल रही है? सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, लेट्स सी। सहाफी अतहर 3 कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अशरफ की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम के दीगर मफरूर साथियों से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। अदालत ने मुलजिम को 11 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट भी तलब। लाहौर के इलाके चौहम में तहरे कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 4 मुलजिमान सफेद रंग की गाड़ी में आए। 3 अफराद घर में दाखिल हुए। हमलावरों ने गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। PSL 7 का मेला लाहौर कलंदर की जीत के साथ खत्म। PSL 7 के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया गया। इवेंट में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान PSL टीम के भी कप्तान मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की दूसरे रोज भी तैयारियां जारी। खिलाड़ियों के ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी होटल में ही जिम करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 4 मार्च से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा कहते हैं बचपन में पिंडी स्टेडियम में तस्वीर खिंचवाई, अब यहाँ खेलना एजाज की बात है। HBL PSL फाइनल की तरह क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश का आखिरी प्रोग्राम भी लाजवाब रहा। लाहौर कलंदर्स के चैंपियन बनने पर यूनुस खान और तनवीर अहमद ने कहा ट्रॉफी लाहौर ने और दिल मुल्तान ने जीते। शरारतों भरे मासूमाना खेल के विनर अदाकारा बुशरा अंसारी करार पाई। इल्मे हुजूम ने इल्मे नजूम पर बरतरी हासिल की। कॉमेडी नातिफ को 1 लाख का इनाम दिया गया। आदि आतिफ और मुस्तफा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,28,304 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,000 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए का होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,242 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 224 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। सरे लामका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। इनामात और एजाज़ात की रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। कराची समेत सिंध में शब मेराज के पेश नज़र कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।